गुड आफ्टरनून बच्चों हमारा आज का जो वीडियो है ये ग्रेट साइंटिस्ट 3.5 जो लेसन था उसका वर्कशॉप पे है। हमने लेसन देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेनेशन भी हो चुका। उसके बाद में आपका मार्जिनल क्वेश्चन हो गए, एक्सप्लेन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इंग्लिश वर्कशॉप। आपके सामने आंसर्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको अपने पेज नंबर 93 पे देखना है, तो ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। राइट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इम्प्लाइड का मतलब होता है गर्भित या निहित मीनिंग। ओके, तो जो अर्थ हमें इनडायरेक्ट वे से समझ में आता है ऐसा, ठीक है। जैसे टॉन्ट करते हैं तो टॉन्ट में एकदम डायरेक्टली नहीं बोला जाता ना, इनडायरेक्ट वे से करते, तो इसी तरह से ये है गर्भित या निहित अर्थ होता है इसमें। तो पहला है बट few know his inspirational life story which is all about courage and fighting against the odds. What does it tell you about Faraday's life? यानी ये जो वाक्य है but few know his inspirational life story all about courage and fighting against the odds, ये आपका जब लेसन स्टार्ट होता है तो फैराडे के बारे में बोला हुआ वाक्य है, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया है व्हाट डज इट टेल यू अबाउट फैराडेज लाइफ। इससे, इस वाक्य से फैराडे के जीवन के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो आंसर है हमारा, आंसर में देखेंगे फैराडे वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। ही सफर्ड फ्रॉम स्पीच डिफेक्ट, वो स्पीच डिफेक्ट से सफ़र कर रहा था, उसको बोलना नहीं आता था ढंग से। हिज एजुकेशन वॉज स्टॉप एट द एज ऑफ 12 साल का था तब उसका एजुकेशन रुक गया था। टिल 21 ही वर्कड विद द बुक बाइंडर, 21 साल का जब था तब तक वो किताब बांधने वाला जो बाइंडिंग करता है उसके साथ काम करता था। एंड रेड द बुक्स इन द नाइट, और रात को किताबें पढ़ता था। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच चेंज्ड हिज लाइफ, एक दिन वो इलेक्ट्रिसिटी बुक उसके सामने आई और उसने जीवन में बदल कर दिया। Onwards, his perseverance and positive nature helped him to achieve the position of scientist, और आगे उसके परसिवरेंस ने, दृढ़ निश्चय ने, दृढ़ता ने और उसके पॉजिटिव थिंकिंग ने, उसके सकारात्मक विचारों ने उसे एक बड़े साइंटिस्ट का दर्जा देने में मदद की। तो ये बताता है ये वाक्य आपका कि बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी, जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग ये होता है। तो ये याद करने के लिए रोज़ एक एक दो दो सेंटेंस याद करके लिख कर देखना, तो 2 दिन में ये याद हो जाता है। या एक ही बार में बैठे फुल स्टॉप तक याद किया तो भी होता है। क्या करना इसमें, फुल स्टॉप तक वाक्य लर्न करना, फिर उसको लिख कर देखना, फिर दूसरा वाक्य लर्न करना फुल स्टॉप तक, फिर पहला और दूसरा लिख के देखना, फिर तीसरा वाक्य लर्न करना, फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों वाक्य लिख के देखना, समझे, फिर वो भूलते ही नहीं हो। और फिर एक बार वापस पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन का आंसर, और फिर से एक बार बिना देखे लिखना। 4 बार लिख कर देखोगे तो अभी 10 मिनट में याद हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी क्वेश्चन। इवन देन डेविड डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे। व्हाट डू द वर्ड्स इवन देन सजेस्ट। इवन देन, फिर भी डेवी को फैराडे के लिए ज़्यादा लग नहीं रहा था कि ये कोई अच्छा काम करेगा, तो ये इवन देन, फिर भी, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए आपके सामने आंसर है, फैराडे लर्नड मेनी थिंग्स इन डेवीज लैब। फैराडे ने डेवी की लैब में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को साबित भी किया था। एंड वॉज प्रमोटेड टू बी हिज लैब असिस्टेंट, और उसे प्रमोशन मिला था, लैब असिस्टेंट का दर्जा मिला था। पहले तो सिर्फ साफ सफाई के लिए था, पर जब उसने प्रूव किया तो उसको लैब असिस्टेंट का दर्जा दे दिया। बट स्टिल, पर फिर भी, डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे, पर फिर भी डेवी को ज़्यादा आशा उम्मीद नहीं थी कि फैराडे कुछ बड़ा काम कर सकता है। अब सी लास्ट है इसमें, इम्प्लाइड मीनिंग के क्वेश्चन में। पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ। What does it suggest about डेवीज वर्क। यहाँ पे लोग डेवी को ये बोलने लगे कि उसने जो कोई भी डिस्कवरी की है, जो भी संशोधन किया है, उनसे ज़्यादा
फैराडे का संशोधन उसका सबसे बड़ा है, फैराडे को उसने लाया लोगों के सामने, तो ये सबसे बड़ा संशोधन है। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, डेवी हैड डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स, डेवी ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर ज़रूर की, बट दे वर नॉट मच इम्पॉर्टेंट दैन फैराडे, लेकिन फैराडे से इम्पॉर्टेंट उनकी कोई डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि फैराडे ने जो डिस्कवरी की है, जो संशोधन किया है, वो लाख दर्जे का था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि डेवी नहीं कर पाया था। फिर भी डेवी अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट मानता था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो 94 पेज पे है। ब्रेक द पैसेज इनटू कन्वीनियंट स्मॉलर सेक्शन, यानी पैसेजेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, लेसन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। गिव सब हेडिंग और टाइटल्स टू ईच सेक्शन, और उसको टाइटल दो, यानी ये स्टोरी जितनी लंबी है, सबसे पहले उसके बचपन का बताया, फिर वो किस तरह से साइंटिस्ट की तरफ, मतलब केमिस्ट्री की तरफ मुड़ा, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मुड़ा, उसके बाद में उसके जीवन में किस तरह का बदलाव आया और वो असिस्टेंट बन गया। तो ऐसे ऐसे पैराग्राफ बनाना और आपको उसको टाइटल देना है, जैसे ग्रेट साइंटिस्ट टाइटल है वैसा, समझे? तो वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया है आंसर आपको, देखिए। लिस्ट द डिफरेंट गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन द पैसेज, जो गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट पैसेज में लिए गए हैं उनके नाम दीजिए। फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 3 ऑफ देम यूजिंग द इंटरनेट, 3 उसमें से 3 के इन्फॉर्मेशन ढूंढिए। तो मैंने एक एक लाइन में इन्फॉर्मेशन दी है, तो अब सिर्फ आंसर देखिए। इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, इंडक्शन मोटर, फैंस, एयर कंडीशनिंग, स्विंग मशीन्स, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन इंजिन्स, बैवरिन ग्लास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये बहुत सारे ये नाम आए थे ना लेसन में, तो ऐसे ही कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब इनमें से 3 की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो एक दिया अपन ने टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस द रेडिएशन एमिटेड बाय डिस्टेंट सोर्सेस। दूर से कोई सोर्सेस के थ्रू अगर रेडिएशन आता है तो उसके बारे में एनालिसिस करता है कि कितना तेज है, कितना उससे प्रॉब्लम होगा, और इंस्ट्रूमेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब सॉरी वो इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? टेलीस्कोप, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस करता है, उसकी बारीकाई से निरीक्षण करता है, जो अलग अलग सोर्सेस से, दूर से, डिस्टेंस से हमारे तरफ रेडिएशंस आते हैं उसका। ठीक है, ये एक एपरेटस है, एक यंत्र है, ऐसा बोलेंगे। फिर है इट हैज़ एबिलिटी टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर, और उसकी ऐसी एबिलिटी कि अगर उसमें से हम देखें तो हमको दूर की चीज़ें क्लोज, पास में नज़र आती है। अब माइक्रोस्कोप भी ऐसा ही है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, यंत्र है, यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज। जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं बहुत छोटी है, जो हमारे खुली आंखों से हमें नज़र नहीं आती, वो अगर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे से देखे तो आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएगी, समझा? तो ये होता है माइक्रोस्कोप। हमने जब लेसन दिया था तो उसके पिक्चर्स भी थे, जब ये नाम लिए थे, है ना? तो वो पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि टेलीस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोप क्या है। अब तीसरा है आयन फिलिंग्स। आयन फिलिंग्स में जो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना, FILINGS चाहिए, फिलिंग्स। दे आर वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयन, छोटे छोटे टुकड़े होते, बारीक एकदम, किसके? लोहे के। दैट अपीयर लाइक कोर्स पाउडर, ऐसे लगता है जैसे कि कोर्स पाउडर है हाथ में लेने के बाद। अपने यहाँ पे है लैब में, जिस दिन हमें थोड़ा सा लैब यूज़ करने को मिल जाएगा उस दिन मैं वो आयन फिलिंग्स आपको दिखा दूँगी, आप टच करके देखना उसे हाथ लगा के। दे आर ऑफन यूज टू शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हुई है, उसका इफ़ेक्ट, उसका असर ये आयन के टुकड़ों से तुरंत पता चलता है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हुई, मैग्नेट के तरफ आयन खींचता है ना, लोहे के तरफ चुंबक अगर है तो लोहा उसके तरफ खींचता है। तो अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े करे और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्षेत्र निर्माण हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो आयन फीलिंग्स है ये इसको अट्रैक्ट करेंगे और अपने को समझ आएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इस तरह से हमारे 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे या 3 गैजेट्स थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी मैंने इसमें नहीं दिया है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन गैदर करना है आपको। फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से आप इन साइंटिस्ट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। तो किसके किसके नाम है? माइकल फैराडे, हम्फ्री डेवी, थॉमस एडिसन एंड जेम्स मैक्सवेल। ये चारों साइंटिस्ट जिनके नाम आपके बुक में दिए हैं उसके इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी है और बहुत तो नहीं लिखना पर 2-3 सेंटेंसेस ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन 5, फाइंड द फॉलोइंग मैटर इन द पैसेज एंड कॉपी द मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड्स ढूंढने हैं आपको बुक में से, आपको बुक में इजीली मिलेंगे। आपके सामने जो मैंने दिया है वो आंसर के पार्ट है, वो भी मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं किया कि आप जैसे का वैसा उतार ना ले, इसीलिए डैश डैश करके आपको खुद को ये सेंटेंसेस ढूंढना है और फिर कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि एक मैं बता देती हूँ। फर्स्ट, व्हेन ही वॉज 12 देखिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 89 पे सेकेंड पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिलेगा। मिला आंसर? अब देखिए पूरे आगे क्या है। व्हेन ही वॉज 12 हिज मदर वॉज फोर्स्ड टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और स्कूल तक वहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। व्हेन ही वॉज 12 हिज मदर वॉज फोर्स्ड टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, फुल स्टॉप, यहाँ तक आपको वाक्य लिखना है। तो आपको इसी तरह से सारे वाक्य ढूंढने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा और आप आराम से कर सकोगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी मैंने सिर्फ आंसर्स दिए हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये है बच्चों कि आपको अपने वर्ड्स में ये कंप्लीट करना है, बुक के वर्ड्स नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ करके दिया है, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखो, आप अपने हिसाब से भी और लिख सकते हो वाक्य को। जैसे मैंने लिखा ही स्टार्टेड गोइंग टू डांस क्लास, आप इसकी जगह पे लिख सकते हो ही स्टार्टेड टू गोइंग म्यूजिक क्लास। व्हेन ही वॉज 12 ही फेल्ट ऑन द फ्लोर, वो गिर गया। व्हेन ही वॉज 12 ही पास्ड हिज 10th एग्जामिनेशन, 10th क्लास एग्जामिनेशन। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो अब मैं सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ, अगर लगा तो एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो जब वो 12 साल का हुआ, ही स्टार्टेड गोइंग टू हिज डांस क्लास, वो अपने डांस क्लास जाने लगा। ध्यान दो, वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन, एक दिन वो एक किताब पढ़ने आया। कौन सी? जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है बुक में, हमने नेचर, इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टोरी बुक, जंगल बुक, ठीक है, रामायण, महाभारत, इस तरह की कोई भी बुक का नाम आप दे सकते हो। फिर ही डिसाइडेड दैट, उसने तय किया, ही विल वर्क हार्ड, वो काम हार्ड वर्क करेगा, कठोर मेहनत करेगा। आप और भी कुछ डाल सकते हो। ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस, दैट ही विल हेल्प हिज मदर, दैट ही विल हेल्प हिज फादर, इस तरह से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ही नेवर बिलीव्ड, वो कभी यकीन नहीं कर पाया था, दैट ही विल बी द टॉपर ऑफ द क्लास, कि वो टॉपर बनेगा क्लास का। अब यहाँ पे आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ही नेवर बिलीव्ड दैट ही विल हैव मच मनी, ही नेवर बिलीव्ड दैट ही विल बी फेमस, समझे? इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर पीपल स्टार्टेड टेलिंग, और दैट ये दिया हुआ है। पीपल स्टार्टेड टेलिंग हर, अब यहाँ पे आप हिम भी ले सकते हो, देम भी ले सकते हो, मी भी ले सकते हो। अब हर लिया इसलिए शी से वाक्य शुरुआत करना पड़ रहा है। दैट शी हैज़ बिकम फेमस नाउ। अगर देखो इसी वाक्य को करते, पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी, ME, दैट आई हैव बिकम फेमस नाउ। समझा चेंज कैसा है? सपोज ही की जगह वी लिया है, अस, हमारे लिए। पीपल स्टार्टेड टेलिंग अस दैट वी हैव बिकेम फेमस नाउ, इस तरह से वो चेंज होगा। तो हर है इसलिए शी लिया।
तो ये आपको समझ में आता है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन में आपको सिखाया गया है। प्रॉपर नाउन नहीं, प्रोनाउन में। ही हैंडेड हिम, एफ जो है, ही हैंडेड हिम और विच, इनके बीच में आपको लिखना है ही हैंडेड हिम सम मनी, हमने सम मनी लिया, कुछ पैसा दिया, जो कि विच हेल्प हिम टू स्टार्ट हिज बिजनेस, तो कुछ पैसा जो कि, विच का मतलब है जो कि। अब ही हैंडेड हिम बैट विच चेंज हिज लाइफ, ये बोल सकते हो। ही हैंडेड हिम पेन विच ही यूज फॉर राइटिंग, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट ही कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल, ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट, वो बढ़ता ही गया, प्रूव करता गया आगे, यानी साबित करता गया कि ही कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल, कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। एच है लास्ट, इट वॉज हु, अब इट वॉज हु, फिर से यहाँ पे आपको कोई भी नाउन या प्रोनाउन लेना है और फिर आगे का सेंटेंस लिखना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इट वॉज जॉन, वो जॉन था, जो कि, हु यानी जो कि, विच यानी हमने अभी विच देखा ना, जिससे कि, देखो ही हैंडेड हिम सम मनी विच हेल्प, उसने उसे कुछ पैसा दिया जो कि, अब यहाँ पे व्यक्ति के लिए हुआ है, ठीक है, जो। केयर्ड फॉर द ट्रैफिक रूल्स, तो वो जॉन था जो ट्रैफिक रूल्स के लिए केयर करता है। अब यहाँ पे आप इट वॉज माई मदर हु मेड अ ब्यूटिफुल डिश, इट वॉज माई मदर हु प्रिपेयर्ड टेस्टी फूड, इट वॉज माई फादर हु इज़ लाइक सुपरमैन, इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा लैंग्वेज स्टडी भी कंप्लीट हुआ है। ये जो लेसन है यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो हम देख लेते हैं। और वो पार्ट आपको बुक्स में देखना पड़ेगा, बुक में देखना पड़ेगा, पेज नंबर 89 पे। व्हाट इज मीनिंग मिला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, देखो कहाँ पे दिया है, आपकी राइट साइड की मार्जिन में, तुम बुक में देखा करो बच्चों। पहला को है रीडिंग बिकम हिज ऑब्सेशन, रीडिंग उसका ऑब्सेशन बन गया, यानी क्या, रीडिंग बिकेम हिज ऑल टाइम फेवरेट एक्टिविटी, उसका रीडिंग ये फेवरेट एक्टिविटी बन गई। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अट्रैक्शन फॉर लाइफ टाइम, आप बीच में रुक रुक के वीडियो को लिख सकते हो ये आंसर। इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अट्रैक्शन फॉर लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए अट्रैक्शन बन गई। फिर पेज नंबर 90 पे गेस द मीनिंग ऑफ मेंटर है, MENTOR, उसका मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, एक एक्सपीरियंस और ट्रस्टेड एडवाइजर जिसके ऊपर गुरु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर है एक वर्ड रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब अपरिहार्य, हार्श एंड इनफ्लेक्सिबल, तो आप स्पेलिंग ढूंढ सकते हो, लिख सकते हो। फिर एक है एस्पिरेशन, मतलब अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। उसके बाद लास्ट है आप लोगों के लिए रिवर्स इंजीनियर इट, पेज नंबर 91 पे सबसे नीचे है रिवर्स इंजीनियर इट। इसका मतलब क्या है देखिए, टू डिसेंबल, DISSASSEMBLE एंड एग्जामिन और एनालाइज इन डिटेल, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हुआ है ग्रेट साइंटिस्ट। अब आगे नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड।